सासाराम नगर निगम के वार्ड नंबर 15 को विकास के क्षेत्र में मैं नंबर 1 पर लाने का मन बनाया है। अगर क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद मिला तो वह दिन दूर नहीं कि वार्ड नंबर 15 एक सुंदर, साफ सुथरा, बेहतर और विकासशील क्षेत्र कहलाएगा। यह बात वार्ड नंबर 15 के ग्राम घटमरपुर निवासी इंद्रदेव सिंह के शिक्षित और समाज सेवी बेटे अनिल कुमार सिंह ने कहा। वहीं उनकी पत्नी पूर्व सदस्य श्रीमती उषा सिंह का कहना है कि अगर हमारे वार्ड के लोगों ने मुझे एक सेविका के रूप में वार्ड पार्षद बनाया तो मैं वादा करती हूं कि अपने वार्ड को दुल्हन की तरह सजा कर रख दूंगी। उन्होंने कहा कि जब मैं मोहद्दीगंज पंचायत के वार्ड नंबर 14 से वार्ड सदस्य थी तो मैंने अपने क्षेत्र में बढ़ चढ़कर विकास कराई। श्रीमती सिंह ने आगे कहा कि मैं अपने वार्ड की बहू होने के नाते अपने वार्ड को सबसे बेहतर, सुंदर और विकासशील वार्ड बनाऊंगी। उन्होंने कहा कि वार्ड सदस्य रहते मैं अपने क्षेत्र में नल जल योजना के माध्यम से प्रत्येक घरों को पानी देने का काम किया। अपने क्षेत्र के सभी नली गली को पक्कीकरण कराई। मनरेगा द्वारा करहा की सफाई के साथ साथ एक सोलर लाइट स्थानीय हनुमान मंदिर के पास लगवाने का काम कराई ताकि क्षेत्र के लोगों को वहां आने जाने में किसी तरह की कठिनाइयां न उठानी पड़े। अपने क्षेत्र के तमाम वैसे लोगों को पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन दिलाने का कार्य कराई जिसमें विधवा, विकलांग और वृद्धा पेंशन शामिल है। वहीं उनके समाज सेवी पति श्री सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के समय में भी हम लोगों ने बढ़ चढ़कर कार्य किया क्योंकि क्षेत्र के तमाम लोग हमारे अपने और परिवार जैसे हैं। मालूम हो कि सासाराम नगर निगम क्षेत्र के नए परिसीमन के अनुसार मोहद्दीगंज पंचायत को नगर निगम में शामिल कर लिया गया है। आपको बताते चले कि नए परिसीमन के अनुसार ग्राम बसंतपुर, घटमापुर, मदैनी, धनपुरवा, कर्मा और मिश्रीपुर आदि मिलकर वार्ड नंबर 15 बना है। आइए देखते हैं समाज सेवी अनिल कुमार सिंह और उनकी पत्नी श्रीमती उषा सिंह का क्या कहना है। सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। सासाराम नगर निगम के वार्ड नंबर 15 से एक ऐसे व्यक्ति को मैं आप लोगों के रूबरू कराता हूं जो नाम के मोहताज नहीं है। इनका नाम अनिल कुमार सिंह है। इनकी पत्नी श्रीमती उषा सिंह जो वार्ड रही हैं, वार्ड रहकर अपने क्षेत्र का विकास की हैं। पूर्व में ये मोहद्दीगंज पंचायत से ये वार्ड के रूप में थी। मोहद्दीगंज पंचायत इन दिनों वो नगर निगम में जुड़ चुका है। अब ये नगर निगम क्षेत्र में आ चुका है। इस वार्ड से ये चुनाव लड़ने वाली हैं। मैं इनसे रूबरू कराता हूं। सबसे बड़ी चीज ये है कि एक किसान जो घटमापुर के निवासी हैं, इंद्रदेव सिंह के ये होनहार बेटे हैं अनिल कुमार सिंह। ये एक शिक्षित व्यक्ति हैं। उनकी पत्नी उषा सिंह भी काफी शिक्षित है, एमए बीएड की हुई हैं। यानी एक वार्ड पार्षद के लिए जो शिक्षा होना चाहिए वो भरपूर है इनके पास। काफी संघर्षशील महिला है ये, क्योंकि जैसा बताया जाता है कि पूर्व में घटमापुर काफी खराब स्थिति में था, रोड की स्थिति भी सही नहीं थी, विकास भी नहीं सही ढंग से था। लेकिन जब से ये वार्ड बनी तो इन्होंने अपने क्षेत्र का बढ़ चढ़ कर विकास कराया। आज मैं इनके जुबानी जानना चाहूंगा, इनके ये बताएंगे कि किस तरह से मैंने अपने क्षेत्र का विकास किया। तो सबसे पहले आप पति और पत्नी का बिहार दर्शन न्यूज में स्वागत है। आपका भी स्वागत है। मेरा पहला प्रश्न है कि चूंकि आप काफी चर्चित व्यक्ति हैं, जब हम लोग की टीम, बिहार दर्शन की टीम आगे बढ़ी, जब क्षेत्र का भ्रमण कर रही थी, क्षेत्र का मुआयना कर रही थी, तो हर व्यक्ति आपका नाम ले रहे थे। क्या कारण है? प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं अपने सारे जनता का अपना प्रणाम करता हूं और सारे जनता का आशीर्वाद चाहता हूं ताकि हमें आशीर्वाद दें और इसी तरह से अपने पूरे क्षेत्र का नए नगर निगम 15 नंबर वार्ड का चुनाव लड़ रहा हूं मैं। तो नए नगर निगम के चुनाव में हमारा स्वागत करते हुए इस पूरे क्षेत्र का विकास करने में हमें हिम्मत मिले। सबका विकास हो और सबके साथ विकास करना, मिलकर विकास करना चाहते हैं। एक बार वार्ड बनने के बाद में मैंने जो विकास किया, मैं पूरे क्षेत्र में इस विकास को करना चाहता हूँ। मेरा हार्दिक इच्छा है कि मैं विकास करूँ और गांव मेरा स्वच्छ, सुंदर, वार्ड मेरा स्वच्छ बने और सुंदर बने। यही मैं चाहता हूं कि आगे चल के किसी भी वार्ड में कोई भी परेशानी न हो। देखिए, ये
अनिल कुमार सिंह ने जो कहा आप लोगों ने सुना। अनिल कुमार सिंह ये चाहते हैं कि जिस तरह से मैं हमारी पत्नी को लोगों ने मौका दिया, लोगों ने प्यार दिया, लोगों ने स्नेह दिया, लोगों ने आशीर्वाद दिया और एक वार्ड बनाकर इस क्षेत्र का विकास करने में मेरी मदद की, उसी तरह ये चाहते हैं कि इस बार वार्ड नंबर 15 से अगर लोग यहाँ के मुझे आशीर्वाद दें, लोग मुझे प्यार दें, जिस तरह से वार्ड सदस्य बनने के बाद लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया था, उसी तरह से वार्ड पार्षद भी अगर बनाएंगे तो इस क्षेत्र का जो भी विकास है उसे और बढ़ चढ़ कर मैं कराऊंगा। अच्छा मैडम, आपसे एक प्रश्न है कि आप वार्ड नंबर 14 की वार्ड सदस्य रही हैं, तो क्या क्या आप अपने क्षेत्र का विकास किए हैं? यहाँ रोड का विकास हुआ है, नली गली का भी विकास, नल जल का भी हुआ है, शौचालय का भी हुआ है, यहाँ पूरा गांव का विकास हुआ है। मतलब जो भी आपके क्षेत्र में काम आया उसमें बढ़ चढ़ कर आप विकास हाँ किए। जी, बढ़ चढ़ कर हम लोग भाग लिए हैं। देखिए ये उषा सिंह है, श्रीमती उषा सिंह, ये वार्ड सदस्य रही हैं वार्ड नंबर 14 की। इनका कहना है कि सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं आई, सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार मैंने बढ़ चढ़ कर विकास कराई हूँ। जैसे नल जल योजना, नली गली को भी मैंने पक्की करे, मनरेगा के द्वारा मैंने सफाई भी करा की सफाई कराया। उस तरह से ये लाइट लगवाई है, लाइट अपने वार्ड में लाइट भी लगवाई। देखिए ये लाइट भी लगाने का काम किए हैं। आप अपने क्षेत्र को क्यों सजाई है, क्यों विकास किया? मैं यहाँ की बहू हूँ, जिस तरह मैंने अपने घर को सजाया है उसी तरह वार्ड के कार्य को भी सजाया है। देखिए कितनी अच्छी बात उषा सिंह ने कहा। ये इस क्षेत्र की बहू भी हैं और इस क्षेत्र की लोगों ने जिस तरह से इनको अपना आशीर्वाद देकर वार्ड सदस्य बनाया, इनका कहना है कि जिस तरह से बहू बनकर मैं आई इस घर में और घर को सजाया, संवारा, घर को सुंदर किया, उसी तरह से वार्ड के लोगों ने जब जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी तो मैंने वार्ड को भी सजाने का, संवारने का काम की। यही कहना है ना आपका? अच्छा अनिल जी, आपसे एक प्रश्न है। जैसा अभी आपकी पत्नी श्रीमती उषा सिंह ने बताया कि मैं एक बहू होने के नाते जिस तरह से इस घर में आई थी, उसी तरह से जब वार्ड के लोगों ने मुझे आशीर्वाद देकर वार्ड सदस्य बनाया तो मैं एक बहू होने के नाते वार्ड को भी सजाने और संवारने का काम किया है। उस नाते आप इस क्षेत्र के बेटे हो गए जी, तो इस क्षेत्र के बारे में आपका क्या विचार है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद देता हूँ, जो कि उन्होंने वार्ड पर भरोसा किया और वार्ड को फंड दिया वार्ड का विकास करने के लिए। और माननीय मुखिया जी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। कौन मुखिया? माननीय मैडम मुखिया प्रतिभा देवी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। अच्छा। और मेरे सहयोगी मित्र, मेरे बड़े भाई माधव जी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ, अच्छा। जिन्होंने हमें हिम्मत दिया और आगे काम कराने का हौसला दिया। काम हुआ, मेरे गांव वार्ड का विकास हुआ और जनता का भरोसा हमारे साथ मिला और तब जाके इस कार्य को मैं सफल कर पाया। मैं इस सफल कार्य के लिए बहुत ही उत्सुक था और बहुत दिन से इस चीज के लिए मैं सोच रहा था कि आखिर मेरे गांव का भला होगा कैसे। मेरे गांव में ये स्थिति थी कि मतलब कीचड़ लगे हुए थे और घास रोड पे जमे हुए थे और इस स्थिति में ऐसा हो गया कि मतलब हम देखकर मतलब हमारे गांव की लड़कियों का विदाई होता था तो वो पैदल जाती थी तब जाके गाड़ी में बैठती थी। लेकिन हमें लगा कि हमें इस कार्य को करना है, चाहे जैसे भी करना है और हमने उसी वक्त संकल्प। पहले रोड की स्थिति बहुत दयनीय थी, बहुत बुरा स्थिति था, ना गाड़ी आना ना घोड़ा, एक साइकिल एक रेडी वाला तक नहीं आ पाता था, एक फेरी वाला नहीं आ पाता था। वो फेरी वाला भी बेचारा उल्टा बोल के जाता था कि कैसा है ये गाँव। लेकिन उसी दिन हमें तकलीफ लगा कि नहीं, इस गाँव का कुछ करना चाहिए और इस गाँव का विकास करना चाहिए, इस वार्ड का विकास करना चाहिए। 32 साल तक इस गाँव में कोई कार्य नहीं हुआ। कितने मुखिया जी, कितने वार्ड सदस्य जीते लोग, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं था। सबसे बड़ा चीज है कि वार्ड बनना ही नहीं होता है, वार्ड का जितना भी योजना है आप लिख के दीजिएगा तब ही आपका कोई कार्य होगा। हमने जाकर वहाँ पता किया, इसके पहले वाला जो वार्ड थे योजना के रजिस्टर में कहीं मेरे गांव का नाम ही नहीं था, 14 नंबर वार्ड का नाम ही नहीं था। अरे भाई कैसा मतलब ये स्थिति है कि 14 नंबर का मैंने तो कोई योजना ही नहीं गया तो वार्ड का विकास होगा कहाँ से।
आज के दौर में जाके देखिए, अभी भी मेरे जितना योजना मैंने लिख के दिया, अभी जितना कार्य और कितना कार्य बाकी है मेरा योजना। यानी आज जो इस गांव में जो विकास देखा जा रहा है, ये आपके वार्ड बनने के बाद ऐसा हुआ है क्या? जी, मेरे वार्ड बनने के 5 साल के अंदर में मैंने ये कार्य किया है। और मेरे ऊपर भरोसा किए मुखिया जी, मेरे ऊपर भरोसा किए ऊपर माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो कि हमारे गार्जियन समान है। भरोसा करके सबसे बड़ा तो धन्यवाद यही है कि वार्ड को उन्होंने फंड दिया, उनको उत्साह किया कि आगे काम कर पाए, और काम हुआ, काम किए, वार्ड का काम ऐसा किए कि मतलब आगे अगर फिर हमको नगर निगम के वार्ड में अगर मौका मिलता है, अगर हम आगे निकलते हैं, तो हम एक बात तो पक्का है कि हमारा सबसे बड़ा सोच है कि हमको विकास करना है। विकास से करना। हाँ, हमको सिर्फ विकास करना, को और कुछ नहीं। मरने के बाद कोई कुछ नहीं लेके जाता है ऊपर, तो बस लेके जाता है। तो वार्ड नंबर 15 में कौन कौन सा गांव आ रहा है? वार्ड संख्या 15 में देखिए, आपको मिश्रीपुर है, धनपुरवा है, मदैनी है, उसके बाद में घटमापुर, बसंतपुर और कर्मा, जिसमें इन्वॉल्व किए गए हैं बसंतपुर और कर्मा, और बाकी तो इसी पंचायत के थे। लेकिन हम सारे जनता से भी एक संदेश देना चाहते हैं, या जो प्रत्याशी लड़ने जा रहे हैं उनसे भी एक संदेश देना चाहते हैं, एक नागरिक होने के नाते, ना कि कोई प्रत्याशी होने के नाते, नहीं, एक नागरिक होने के नाते, कि बोर्ड ऑफिस अगर बच्चों का पेपर सिलेक्ट करके देता है, तो बच्चा जाके विरोध नहीं करता है कि हमको ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन डाल के दीजिए, हमको इसमें सहूलियत है, हम परीक्षा देंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि परीक्षा अगर जो बोर्ड ऑफिस सेलेक्ट करती है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और परीक्षा दीजिए। परीक्षा देने का मतलब क्या, परीक्षा की तैयारी कीजिए, तैयारी करके आप जनता के बीच जाइए, जनता के अपने तरफ आकर्षित कीजिए। आप क्या किए हैं, काम के बदौलत कीजिए। आज के डेट में हमारा का नाम यही है कि काम के बदौलत आप किसी भी जनता को आकर्षित कीजिए और उसको कहिए कि भाई काम अगर हम कर रहे हैं आप हमको, और हम ये भी कहना चाहते हैं, सारे जनता से भी मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि आप कैंडिडेट उसी को चुनिए जो उस योग्य हो, जो बेहतर विकास करे, जो बेहतर विकास करे, उसको आप चुनिए। नहीं हम आपको कह रहे हैं कि नहीं, पर्सनली हम आपसे कभी भी पूरे चुनाव के प्रचार के दरमियान में भी आपसे वोट मांगने का आशा नहीं रखते हैं, लेकिन आपसे आशीर्वाद लेने का आशा है मेरा। आप बुजुर्ग हैं, आपसे आशीर्वाद लेंगे, लेकिन वही कह रहे हैं कि परीक्षा जो दे रहे हैं आप उस पर फेट कीजिए और खुल के आप जनता को अपने तरफ आकर्षित कीजिए। अब तब जाकर रिजल्ट देखिए कि मेरा कितना अंक प्राप्त हुआ। देखिए, ये अनिल कुमार सिंह, इन्होंने जो कहा आप लोगों ने सुना। अनिल कुमार सिंह पूर्व में मोहद्दी पंचायत में आते थे। मोहद्दी पंचायत के मुखिया के बारे में ये बता रहे हैं कि बहुत बेहतर काम वो किए हैं। साथ ही साथ ये बधाई दे रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री को भी, जो उन लोगों ने वार्ड के लोगों को जो हौसला अफजाई किया है, जो काम करने का मौका दिया है, उसके लिए उसके प्रति मुख्यमंत्री का भी ये आभार व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि अगर सरकार ने जो एरिया बांध दिया है, जो एरिया वार्ड में दे दिया है, जो उस गांव को शामिल कर लिया है, उसके प्रति लोग गलत ना करें, गलत ना सोचें, बल्कि इनका कहना है कि जो भी प्रत्याशी आना चाहते हैं वो खुलकर आए और उस क्षेत्र के लोगों के बीच जाए और अपना मत मांगे, अपना वोट मांगे, लेकिन किसी तरह का रुकावट ना डालें, किसी तरह का ऑब्जेक्शन ना करें, इनका जैसा कहना है। अच्छा, आपसे अनिल एक प्रश्न है कि आपकी वाइफ श्रीमती उषा सिंह वार्ड सदस्य रही है, तो 5 साल में आपने कौन कौन सा विकास किया? सबसे तो पहले हमने कार्य किया, महिला को सम्मान दिया। जो महिलाएं बाहर खेतों की तरफ जाया करती थी, देख के बहुत बुरा लगता था। सड़क किनारे गंदा करना ये भी बहुत बुरा लगता था। हमने अपने गांव में कम से कम 75 शौचालय दिए और सबका सम्मान हुआ, नारी का सम्मान हुआ। दूसरा कार्य हमने किया कि हमारे गांव की बेटियों का या बहू को लाना होता था, तो रोड की स्थिति ऐसी थी कि जाने और पैदल जाना और पैदल आना, हो सकता कीचड़ में भी मतलब गिर जाना। खुद मतलब हमारी पत्नी जो है इस भुगतान से गुजरी हुई हैं, नई नई आई थी और बाहर जाने की
क्रम में इनका पैर फिसल गया और कीचड़ में ये खुद गिरी हुई है कि दूसरे को क्या बताएं हम। मतलब इतना दयनीय स्थिति था। हाँ, दयनीय स्थिति था। तब हम इस गांव का सब मैंने जो रोड का है पक्कीकरण कराया हमने, नली गली में पेवर ब्लॉक बिछवाया। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि जल जीवन हरियाली के तहत पेवर ब्लॉक लगाया जाए, तो पेवर ब्लॉक भी लगा और पेवर ब्लॉक लग के कितने गलियाँ बनाया हमने, नली भी बनाया और नल जल का व्यवस्था किया। कितनी हमारी माताएं आके इस स्थिति को अवगत हमारे पास बोल रही थी कि बेटा एक काम है कि नल चापाकल से पानी सर पे ढोते ढोते सर का बाल उठ गया है, बेटा ऐसा करो कि कम से कम नल जल लग जाए। अपने जमीन में हम लोग, जो कि हम लोग राज्यपाल को दान में दे दिए थे, हमारे माननीय छोटे दादा सरदार देवनंदन सिंह, जिसमें सामुदायिक भवन बना है, राज्यपाल को दान में किया गया है। और उसी जमीन में नल जल का हमने निर्माण कराया और आज सबके घर पानी जाता है। तो सब कोई, हमें कोई कुछ मिले या ना मिले, आशीर्वाद हमें मिलता है वो। मतलब हर घर को आप पानी देने का काम। हाँ, हर घर को पानी दिया। उसी तरह से नली गली भी आपने पक्कीकरण कराया। हाँ, पक्कीकरण हमने अच्छा, कराया। और पेंशन में क्या आपने क्या कराया? पेंशन हमारे लाभार्थी काफ़ी हैं, जिसमें वृद्धा पेंशन भी है, महालक्ष्मी बाई पेंशन भी है, विकलांग पेंशन भी है, सबको पेंशन मिल रहा है। और नहीं आता है, बायोमेट्रिक वगैरह कराना होता है तो सबको हम साथ में खड़ा होकर बायोमेट्रिक कराते हैं ताकि आपका पेंशन न रुके। और सब गार्जियन का आशीर्वाद हमें हमारे साथ हमेशा अवेलेबल है। मनरेगा योजना से कौन सा काम कराया? मनरेगा योजना से देखिए, हम पीछे जो ताल था, आहर था, उसका हमने साफ सफाई कराया था और सब साफ सफाई करवाया। लेकिन वो धीरे धीरे मतलब बारिश के चलते कीचड़ गिरते गिरते जमावाड़ा लग गया है। पुनः उसका फिर से अब तो बनने के बाद में फिर आवेदन उसका हम देंगे, फिर एक मतलब तैयार करेंगे ताकि मतलब फिर से उसकी सफाई करा। हाँ, फिर सफाई कराएंगे हम। लाइट का क्या आपके लाइट का देखिए, हमने सब लाइट का लिख के दिया था, लेकिन हमें एक लाइट मिला, सोलर लाइट हमारे रीजन में। तो हम वहाँ वो क्या बताता है, बजरंगबली के मंदिर के पास में मैंने उसको लगवाया। बजरंगबली मंदिर? हाँ, मंदिर के पास पड़ता है। हाँ, बस यही आपके मतलब आप आते समय मेन कोने पर, चौराहे पर है। मैंने वहाँ लगाया इसलिए वहाँ से ले औरतों को जाना आना, और मेरा इच्छा ये था कि मतलब औरतों को कहीं तकलीफ ना हो, हम और भी लाइट लगाते। लेकिन लाइट अभी हमको आगे मिला नहीं, मिलता तो हम आगे भी सब जगह हर गली में लगा देते, कहीं अंधेरा ना हो, हमेशा चारों तरफ से उजाला नजर आए। इस बार आप वार्ड पार्षद अगर बन जाते हैं तो क्या योजना है आप? मेरा सबसे फर्स्ट योजना ये रहेगा कि अगर वार्ड पार्षद हम बनते हैं तो जितने मेरे वार्ड के अंदर में मेरा गांव पड़ता है, उस गांव में सबसे पहले अंधेरा से दूर करेंगे, सोलर लाइट का व्यवस्था किया जाएगा। और ये सोलर लाइट हम अपने पास से नहीं देंगे, हम अनुरोध करेंगे सरकार से कि हमें दीजिए और हम जनता को दिए, क्योंकि कोई प्रत्याशी अपने पास से नहीं दे पाएगा, सरकार उसका मतलब निदान करती है। अनिल कुमार का जो विचार है आप जान रहे हैं, आप सुन रहे हैं। अनिल कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने वार्ड को सजाने का काम किया है, बेहतर करने का काम किया है। यानी हर के लोगों का जो भी काम हुआ उससे बढ़ चढ़ कर इन्होंने कराया, हर के सुख दुख में ये खड़े नजर आए। तो इनका ये कहना है कि जो मोहद्दी पंचायत, जो जिसमें मैं वार्ड नंबर 14 में मैं हमारी पत्नी श्रीमती उषा सिंह वार्ड सदस्य थी, उस पंचायत के माधव सिंह जो एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, उनकी पत्नी श्रीमती प्रतिभा देवी पंचायत की मुखिया थी। उनके माध्यम से काफ़ी बढ़ चढ़ कर इन लोगों को आशीर्वाद भी मिला और काम भी कराया गया, जिसका आज इन लोग चर्चा भी कर रहे हैं। कहा जाता है कि काम करने वाले व्यक्ति की चर्चा होती है, तो निश्चित रूप से आज देखिए जो पूर्व मुखिया श्रीमती प्रतिभा देवी और उनके पति माधव सिंह की चर्चा ये लोग कर रहे हैं। काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं कि वैसे मुखिया हम लोगों को मिले जो हमारे क्षेत्र का विकास बढ़ चढ़ कर कराए और हम लोगों को बढ़ चढ़ कर सहयोग करने का भी काम किया है। अच्छा अनिल जी, बताइए आप ये कि लॉकडाउन बीच में लगा था, काफ़ी उसमें बहुत लोग परेशान थे, तो उस पीरियड में भी आपने कुछ काम किया है क्या? देखिए, लॉकडाउन के समय में हम लोग एक टीम की तरह काम करते थे।
हमारे माननीय मुखिया जी और जितने जो मेल वार्ड हैं, जितने मेल वार्ड हैं, मेल वार्ड और जितने फीमेल वार्ड हैं उनके हस्बैंड लोग आते थे और साथ में हम लोग मिलकर एक टीम की तरह हर गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव करना चालू किए थे और छिड़काव करते थे। फिर हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमें मास्क और साबुन का वितरण करने का मिला, जो कि हर घर को हम हमारी पत्नी वार्ड सदस्य जो हैं वो खुद जाके अपने द्वार सबको दी। उसके बाद में जन जीवन हरियाली की तरफ पेड़ का भी मतलब लगाने का हमारे पास आया। पेड़ भी हम लोगों ने लगाया, काफ़ी आदमी को हमने पेड़ दिया, यहाँ पे सबको लगाया ताकि मतलब हरियाली रहेगा तभी क्षेत्र हरा भरा। हाँ, हरियाली रहेगा तभी जीवन रहेगा। और पहला ऐसा देखिए, हम बहुत जगह देखते हैं तो सुनने वाली चीज़ है कि बहुत जगह हम देखते हैं कि आदमी पेड़ काट के मकान बनाता है और हम पहला कार्य करने जा रहे हैं, पेड़ के लिए मकान तोड़ने जा रहे हैं। ये अपने क्षेत्र में अपने पास अपना खुद का मकान तोड़ेंगे पेड़ के लिए, क्योंकि पेड़ को बचाएंगे, मकान को नहीं बचाएंगे, मकान तोड़ देंगे। पर्यावरण को बेहतर रखने। हाँ, पर्यावरण बेहतर रहना चाहिए। अगर वो रहेगा तो वही आगे चल के मेरे बच्चों का भविष्य, मेरे जनता का भविष्य सुरक्षित रहेगा, वरना सुरक्षित नहीं है। देखिए इनकी कितनी महान सोच है। इनका कहना है कि लोग पेड़ काटकर अपना मकान बनाते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि अपना मकान तोड़कर पर्यावरण को बेहतर करने के लिए, अच्छा करने के लिए मैं अपने मकान को तोड़कर पेड़ लगाने का काम और करूँगा। अपने जनता से भी अनुरोध करूँगा, पूरे जनता, पूरे मेरे जो नगर निगम का वार्ड में जितने भी जनता है, सबसे अनुरोध यही करूँगा कि ये मेरे गार्जियन, आप लोग से नम्र निवेदन, हाथ जोड़ निवेदन है कि अपने लाइफ में कम से कम 2 से 3 पेड़ खड़ा करें ताकि आपके बच्चों को उसका लाभ मिल सके, उसको ऑक्सीजन मिल सके। काटिए मत, लगाइए। अच्छा अनिल जी, आपसे एक प्रश्न ये है कि आप इस बार काफ़ी चर्चा है कि आप उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, जैसा आपने बताया अभी कि वार्ड नंबर 15 से आपकी पत्नी उम्मीदवार बनने जा रही है, प्रत्याशी बनने जा रही है। एक भावी प्रत्याशी के रूप में काफ़ी चर्चे में भी आप हैं, तो क्या आप अपील करना चाहेंगे अपने वार्ड वासियों से? मैं सभी जनता से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन यही करूँगा कि मेरी पत्नी उषा सिंह आपके क्षेत्र 15 नंबर वार्ड में एक प्रत्याशी बन के आ रही हैं, तो एक ही है, आप सभी गार्जियन लोग का आशीर्वाद अगर उन्हें मिले और जितने हमसे छोटे उम्र के हैं उनका स्नेह मिले तो इस वार्ड का फिर से उन्हें बहुत बढ़िया कार्य करने का, विकास करने का जो सोच हमारे अंदर है कि हमारे इस पूरे वार्ड का ऐसा विकास हो कि इस वार्ड का अंक जरूर ही 15 नंबर पर है, लेकिन आए नंबर 1 पर। मैं यही चाहूँगा विकास के मामले में सुंदरता के मामले में नंबर 1 पर आना चाहिए। नंबर इसका 15 रहेगा, लेकिन नंबर 1 का कार्य इसमें होना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा अंदर हार्दिक इच्छा यही है, और आप लोग का अगर स्नेह प्यार मिला तो मैं इस कार्य को पूरा करने में पूरा का पूरा समर्थ रहूंगा, और आप लोग के आगे हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। जय। अच्छा, आप किस तरह विकास करेंगे? देखिए, विकास करने का प्रश्न सबसे पहला तो ये है, विकास करने के लिए एक देखिए शिक्षित और शिक्षा दोनों जरूरी है। तो शिक्षित हम भी हैं और मेरी पत्नी उषा सिंह, जो कि ये मैंने MA, BA और BEd तीनों एजुकेशन के पास है, फिर भी इनको क्यों ऐसा आया कि मतलब हमें समाज कल्याण करना है, समाज के क्षेत्र में दौड़ी, ना कि अभी अपना मतलब ये स्टेटस तैयारी की कि मैंने नौकरी भी करना है। इसके पीछे ये ना भाग के समाज के पीछे समाज का सेवा कर, हाँ, समाज की सेवा की। और आगे भी सारे जनता, सारे गार्जियन से मेरा नम्र निवेदन है कि अगर हमें मौका देते हैं, वोट आपका है, मत आपका है, लेकिन हम यही कहेंगे कि आप किसी भी कैंडिडेट को चुनिए ताकि आपका विकास करवाएं, इसके लिए चुनिए, ना कि मतलब कि एक पोस्ट पर बैठाने के लिए किसी को मत चुनिए। नगर
पहले तो मेरी पत्नी वार्ड की, पंचायत की, अगर आगे आप सारे गार्जियन, पूरे मेरे जनता मेरे को अगर सहयोग देते हैं तो आगे जाकर नगर परिषद का वार्ड पार्षद अगर बन सकती हैं। और बनने के बाद में हम विकास किस तरह करेंगे, विकास करेंगे कि घर को जिस तरह सजाया जाता है, फुलवारी को सजाया जाता है, उस तरह मैं पूरे वार्ड को सजाने की कोशिश में लगा हूँ कि पूरे वार्ड को सजाऊँ और पूरे वार्ड को अच्छा बनाऊँ, ताकि मेरा वार्ड कहीं भी रहे तो नंबर 1 पोजीशन को कोई भी। और सबसे बड़ा बात ये देखिए, हम बताते हैं, सबसे बड़ा बात ये होता है कि धरती पर इंसान आता है लेकिन कुछ ऐसा करके जाना चाहिए कि उसके कम से कम 5-6 पीढ़ी याद करे, उसके बच्चे को कोई अगर देखे तो उस नाम से संबोधन करे कि ये फलाना का बेटा है, तो बहुत वो काम किए हैं। इस तरह का काम करना चाहिए। ये अनिल कुमार सिंह, इन्होंने अपना जो विचार दिया काफ़ी बहुत बेहतर विचार दिया अपने वार्ड के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति, अपने वार्ड के लोगों के प्रति कि मेरी सोच क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा एम क्या है। इनका जो भी कहना रहा वो आपने सुना। इस तरह से इनका कहना है कि एक बार मुझे मौका दें ताकि मैं वार्ड नंबर 15 को पूरे नगर निगम क्षेत्र में 1 नंबर का वार्ड बनाऊं। वो वैसा वार्ड बनाऊं जो सुंदर भी दिखने में लगे, जो विकासशील भी दिखने में लगे, जो बेहतर भी दिखने में लगे और सभी सुविधाओं के साथ वार्ड नंबर 15 को याद किया जा सके। बिहार दर्शन से छोटू कुमार कैमरामैन के साथ असलम परवेज।